हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी एग्ज़ाम में। आज हम हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन होंगे जो हर एक एग्ज़ाम्स में आपको मिलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रहीम। सही आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें भगवान राम के जीवन का वर्णन है। इसे भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। तुलसीदास को अवधी काव्य का शूर कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवधी काव्य का शूर किसे कहते हैं, तो सही आंसर है तुलसीदास जी को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, साकेत किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी हरवंश राय बच्चन। सही आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह राम की पत्नी उर्मिला के दृष्टिकोण से लिखा गया महाकाव्य है। इसमें त्याग, धर्म और स्त्री शक्ति की झलक है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि किस कवि को राष्ट्र कवि कहा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सही आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह महाकाव्य कर्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें वीर रस प्रमुख है। इसकी भाषा हिंदी खड़ी बोली है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यामा कविता संग्रह की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। सही आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसमें विरह और वेदना की भावना है। यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी छायावाद की मीराबाई कही जाती हैं। यह भावनात्मक और गूढ़ काव्य है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सरोज स्मृति के कवि कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। सही आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सरोज स्मृति जो रचना है यह उनकी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखी गई रचना है। इसमें करुणा रस और भावनात्मक पीड़ा है। यह छायावादी युग की प्रसिद्ध कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कवि कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। सही आंसर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह देशभक्ति कविता है। फूल के माध्यम से देश सेवा की भावना प्रकट की गई है। इसमें वीर रस प्रमुख है। यह स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। सही आंसर है ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। 8 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी अजय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र जी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें किसान जीवन की समस्याएं दिखाई गई हैं। गोदान में प्रमुख पात्र होरी और धनिया हैं। यह यथार्थवादी उपन्यास है।
9 नंबर क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। सही आंसर है ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह 1954 में प्रकाशित हुआ है। इसमें ग्रामीण बिहार का जीवन चित्रित है। इसकी भाषा आंचलिक बोली जाती है। यह आंचलिक उपन्यास का श्रेष्ठ उदाहरण है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक किसने लिखा? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र। सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है। इसमें युद्धोत्तर मानव पीड़ा का वर्णन है। भाषा सांकेतिक और दार्शनिक है। यह आधुनिक हिंदी रंगमंच की क्लासिकल रचना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत जी को, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन जी को, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद को। सही आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला जी ने कविता में नवता और सामाजिक चेतना लाई। उन्होंने छायावाद को यथार्थ से जोड़ा। भाषा स्वतंत्र और सजीव है। उन्हें महाप्राण कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि किस कवि को महाप्राण कहा जाता है, तो सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। 12 नंबर क्वेश्चन है, अब भी कुछ कहना बाकी है रचना किसकी है? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन बी कुमार विश्वास की, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग की, ऑप्शन डी राजेश जोशी की। सही आंसर है ऑप्शन बी कुमार विश्वास की। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह 2023 में प्रकाशित कविता संग्रह है। इसमें समाज, राजनीति और जीवन पर भावपूर्ण कविताएं हैं। कुमार विश्वास आधुनिक युग के लोकप्रिय कवि हैं। इस रचना में समकालीन भारत की झलक दिखाई देती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भीतरी शहर किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए राजेश जोशी की, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन सी कुमार विश्वास की, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग की। सही आंसर है ऑप्शन ए राजेश जोशी की। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह 2021 में प्रकाशित कविता संग्रह है। इसमें शहरी जीवन की जटिलता और अकेलेपन की झलक है। राजेश जोशी समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पानी पर लिखा नाम किसकी रचना है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी नीलिमा चौहान, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी सुधा अरोड़ा। सही आंसर है ऑप्शन ए मृदुला गर्ग। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह 2022 की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसमें स्त्री अस्मिता और पारिवारिक रिश्तों का चित्रण है। मृदुला गर्ग का लेखन स्त्री दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। उनकी भाषा सरल और विचार गहरे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कहीं कुछ जल रहा है के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मनोज रूपड़ा, ऑप्शन बी गिरिराज किशोर, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी नरेश मेहता। सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज रूपड़ा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह 2023 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। इसमें सामाजिक असमानता और हिंसा पर प्रश्न उठाए गए हैं। मनोज रूपड़ा को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है, तो सही आंसर है मनोज रूपड़ा को। इसमें समकालीन समाज की सच्चाई दिखाई गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी की, ऑप्शन बी राहुल साकृत्यायन की, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त जी की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त जी की। सही आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त जी की। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जयद्रथ वध गुप्त जी की ख्याति कृति है जो महाभारत प्रसंग पर आधारित है। इसमें अर्जुन के प्रतिशोध और धर्म युद्ध का मार्मिक वर्णन मिलता है। काव्य में वीर रस और ओजस्विता प्रमुख है। इसका उद्देश्य नैतिकता, साहस और कर्तव्य बोध को रेखांकित करना है।
17 नंबर क्वेश्चन है, कर्मभूमि किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी का, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा जी का, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर जी का, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी का। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कर्मभूमि प्रेमचंद्र का सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा उपन्यास है। इसमें कच्चा संघर्ष, अन्याय और राष्ट्रवाद के मुद्दे उठाए गए हैं। नायक अमरकांत समाज सुधार के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। उपन्यास गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किसकी कृति है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी की, ऑप्शन बी अजय की, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। सही आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें युद्ध, शांति और मानवता के संघर्ष को दार्शनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित आधुनिक दृष्टि का काव्य है। शांति का संदेश देने वाली यह कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की ओजस्वी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तितली कहानी किसकी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी की, ऑप्शन डी वाल मुकुंद गुप्त जी की। सही आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी की। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तितली प्रसाद की मनोवैज्ञानिक कथा है। इसमें मानव मन की जिज्ञासाओं और कोमल भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण है। पात्रों के आंतरिक संघर्ष और इच्छाएं प्रमुख विषय हैं। भाषा काव्यमय, सरल और भावनात्मक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, परख कहानी किस लेखक की है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी कृष्णचंद्र। सही आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र जी। परख कहानी जैनेंद्र कुमार जी की भी है और मुंशी प्रेमचंद्र जी की भी है। परख प्रेमचंद्र की लोकप्रिय सामाजिक कहानी है। यह मानवीय संबंधों, दया और सत्य की पहचान पर आधारित है। प्रेमचंद्र ने ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। पात्रों की सरलता और संवेदनशीलता कहानी को प्रभावी बनाती है। आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।